सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 3 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। भाई शुरू करते हैं। पहले पेज पे ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है, हम पढ़ेंगे अपने एडिटोरियल्स की तरफ। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू रिलैक्स GRAP 4 कर्ब्स इन दिल्ली। GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बहुत सारी पाबंदियां अपने साथ लेकर आता है, तो अ, जनता को उम्मीद थी कुछ राहत मिलेगी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और कई चीज़ों में। मगर फ़िलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी तो पॉल्यूशन इतना थोड़ा बहुत ही कंट्रोल हो पाया है, उस पे भी अगर हम रिस्ट्रिक्शंस हटाते रहेंगे तो वापस से हम ज़ीरो पे आ जाएंगे। और ये ओवरऑल सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही मुश्किल चल रही है समय ब्रीदेबल एयर को महसूस भी करना, क्योंकि वहाँ इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। अगला आर्टिकल है आरबीआई चैलेंज। As differences emerge with governments on growth and inflation, it will need to draw on multiple policy tools. Over the next few days, RBI's Monetary Policy Committee will hold its last scheduled meeting of this calendar year. So far, central bank's resilient growth outlook provided that committee the space to keep the policy rate unchanged and focus on attaining durable alignment. साथ ही हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये साल भर में मिलती रहती है ताकि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे ध्यान दे सकें कि कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाए मार्केट के ऊपर कि इन्फ्लेशन हमारा 4 या +-2 कंट्रोल में रहे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। आपका 6 मेंबर्स आरबीआई प्लस गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और इंडिपेंडेंट मार्केट से इसी में होते हैं। इंडिपेंडेंट मार्केट से जो भी नॉमिनेट होते हैं लोग। पर्पस क्या है? ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ताकि मार्केट हेल्दी रहे, ग्रोथ हेल्दी रहे और ओवरऑल कंज्यूमर के पॉकेट से भी नुकसान ज़्यादा ना मिले। बीती कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स में हमने ये देखा था कि जो रेट्स हैं वो बिल्कुल स्टैग्नेंट रखी हुई थी, चेंज नहीं कर रही थी। अब देखते हैं इस साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है, रेट्स कम करे जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे, ये देखने का विषय है। RBI's inflation targeting framework 4 ± 2% has a degree of flexibility that gives the committee the space to look through such transient supply side shocks. Monetary policy works with long lags, with RBI's forecast now showing inflation at 4.2% in the fourth quarter of this financial year and 4.3% in the first quarter of the next year. Real interest rates remain at levels that monetary policy committee members have priced excessively restrictive. The question now after the recent GDP data is whether MPC will continue to attach primacy to inflation. और अब देखते हैं अभी भी क्या स्टैग्नेंट रखेंगे या फिर ऊपर या नीचे करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, ये हमें देखना काफ़ी है। अगला है आर्टिकल द पैथी मस्ट एंड एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन और मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसको लेके यहाँ पे आज भी चुनौतियाँ हमारे देश में हैं, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग एबॉलिश करने की बात कब से की जा रही है। विकसित देशों में मशीनरी आ चुकी है, 100% मशीन का यूज़ करना चाहिए। Since 2013, employers are required to provide 44 types of protective gear to laborers engaged in cleaning septic tanks and sewers. Yet, according to Union Ministry of Justice and Empowerment, 443 workers died between 18 to 23 while undertaking hazardous tasks. अच्छा चलिए, आप कोई बात नहीं, कुछ जगह ऐसी साइट्स होती नहीं जहाँ मशीन भी ऑपरेटेशन नहीं कर पाती है, तो अगर आप किसी व्यक्ति को नीचे भेज रहे हैं, ठीक है, एक मैन होल में, आपको प्रोटेक्टिव गियर्स जो कि 44 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन मास्क भी इन्वॉल्व है, सिलेंडर भी इन्वॉल्व है, और ताकि सफोकेशन ना हो, और 44 प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर्स आपको उसे पहना के भेजना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। दिस बाय ऑल अकाउंट इज अ कंजर्वेटिव estimate. Several inexperienced surveys
independent surveys, sorry, have talked about the continued reluctance on the part of state governments to admit that practice reveals under the watch. Unable to provide safety equipment, municipalities live in denial, employers are rarely held accountable, and manual laborers succumb to perils of the jobs. The Manual Scavengers and the Rehab Act, which came into force in 2013, asked states, government, and municipalities to identify workers who clean sewers and provide them with alternative employment options. A year later, Supreme Court also asked states to abolish manual scavenging and rehab the workers. Government initiatives to end manual scavenging have fallen short of their objectives because they do not adequately account for social conditions that force people to plumb toxic cesspools. So, the failings as the newspaper investigation shows are at multiple levels. The government that counts the Swachh Bharat mission among success needs to do more for the safety and well-being of workers at the front lines. तो ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके बहुत कुछ करना ज़रूरी है. आगे बढ़ते हैं. अभी हाल ही में हमने सुना था कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने अपने बेटे को पार्डन कर दिया है. राष्ट्रपति की ताकत शक्तियाँ होती हैं, हम भी जानते हैं, भारत में भी हैं. आर्टिकल 72 पार्डन करने की. देखते हैं यूएस में क्या हुआ है. तो व्हाट इज द पार्डन कवर? हंटर बाइडेन वाज पार्डन फॉर हिज conviction by a jury in Delaware and a guilty plea in California. Hunter was also pardoned for federal crimes he committed or may have committed. What crimes was Hunter convicted of? A Delaware jury found President's son guilty of lying about the addiction to illegal drugs. और इनकी तो फायर आर्म के लिए था, असला रखने के लिए करा गया था कन्विक्ट और इलीगल ड्रग्स के. He separately pleaded guilty to criminal charges of failing to pay $1.4 million in taxes by spending lavishly on drugs, sex workers, and luxury items. What kind of sentence was Hunter Biden looking at? Hunter was potentially facing decades in prison, although sentencing guidelines suggested he was likely to receive a much less severe punishment. Could Hunter still be implicated in the other cases if the U.S. House of Representatives or Justice Department decides to probe the Biden family business dealings, as some Republicans have promised to do? Hunter could potentially be called to testify. अब देखिए, वो तो जो भी कानूनी प्रक्रिया वहाँ की है वो चलती रहेगी, मगर फिलहाल पार्डन no presidents beginning with the George Washington to first US president have granted pardons. Gerald Ford pardoned his predecessor Richard Nixon Watergate scam के बाद, who had resigned in disgrace. Bill Clinton pardoned his brother-in-law, and Donald Trump pardoned Charles Kushner, a real estate developer and father of Trump's son-in-law Jared Kushner. तो ट्रम्प साहब ने भी अपने संधि जी को पार्डन करा था. फिलहाल यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि इंडिया में पार्डन के क्या आर्टिकल्स में है, प्रेसिडेंट किन किन बातों पे पार्डन कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट पे पार्डन के लिए कौन से केसेस पहुँचते हैं, और क्या भारत में भी पार्डन ऐसा कोई सिनेरियो आया है फैमिली केसेस वाला जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो फैमिली केस में. ये आप ज़रूर देखिएगा. ये आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर्स को लेकर. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लास्ट मंथ released a report by Supreme Court Center for Research and Planning which suggested several measures to address the problem of overcrowding in Indian prisons. देखिए यूएस में होती है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, अनटैम्परेबल ब्रेसलेट्स पहनाए जाते हैं जो लॉक हो जाते हैं. प्रिजन्स को भरते रहने का कुछ कारण अब बन नहीं रहा है, ओवर क्राउडिंग की वजह से मैनेज करना ही मुश्किल हो रहा है. According to reports, electronic monitoring could prove to be cost-effective method to decongest jails. It gives example of Odisha where the annual government spend about 1 lakh annually on each under trial, while a tracker, वही tracker जो आपसे बोल रहा हूँ मैं, would cost around 10,000 to 50,000. A report submitted by Parliamentary Standing Committee on Home Affairs last year noted that to the use of ankle bracelets, trackers, administrative machinery or human resource staff involved in keeping tracking of prisoners who are out of bail can be reduced. कर सकते हैं. देखिए यूएस में तो होता है आपका ब्रैंकलेट्स, एंकल ब्रेसलेट्स होते हैं, इनको पैर में लगा दिया जाता है, वहीं से ट्रैक होता रहता है कि कहाँ पे है आपका कैदी. ना कि उसे जेल में बंद रखें, वो अपना बाहर काम कर सकता है. छोटे मोटे ऑफेंस के लिए अलाउ कर देते हैं बाहर घूमना, और उसी रेंज सेट कर देते हैं. आपके जो भी प्रिजनर है,
ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये प्रिज़नर है, तो जो एंकल ब्रेसलेट होता है और ये वैसे पैर पे बाँध दिया जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे पैर पे और वो अनटेम्परेबल होता है, उसे ना काट सकते हैं, ना उसे वाटरप्रूफ होता है, पानी भिगो दीजिए वो काम करेगा। इसकी एक रेंज सेट कर दी जाती है कि जैसे कि अब घर से ऑफ़िस की या घर की रेंज जो भी सेट हो, अगर उस रेंज के बाहर वो चला जाता है, मतलब कि व्यक्ति, तो तुरंत उसका जो अलर्ट पहुँच जाता है पुलिस के पास कि एक प्रिज़नर जो है अपने डेज़िग्नेटेड रेंज से बाहर चला गया है। इससे क्या होता है जो छोटे-मोटे ऑफ़ेंस में या थोड़े बहुत ऑफ़ेंस में जेल में गए होते हैं, वो ज़िंदगी आपस जी सकें अपनी, बाहर कुछ काम कर सकें। अ, फ़ायदा रहता है इससे। इससे फ़ायदा यूएस में क्या हुआ कि कम से कम जेल जो क्राउडेड हो गई थी, वो डिकंजेस्ट होना शुरू हो गई। इस बीच जो किसी व्यक्ति की वर्किंग कैपेसिटी होती है, अर्निंग कैपेसिटी होती है, वो भी वापस लौट आती है। बंदा कुछ कमा लेता है बाहर जाके, काम कर लेता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट्स, एंकल ब्रेसलेट्स की कहानी। क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी, अब देखिए हर चीज़ पे तो आप क प्राइवेसी का तो मैटर आ ही जाएगा। जैसे कुछ समय पहले एक नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या, गूगल मैप पे होता है ना, पिन हम ड्रॉप करते हैं, जो लोकेशन मिल जाती है हमारी, वो शुरू करा था पुलिस ने कि जो भी बाहर घूम रहे मतलब कि गए हैं बाहर, आपका प्रॉपर लीगल बेल लेकर और उनको इन्फॉर्म करना होता है पुलिस को कहाँ पर है वो, तो वो कुछ नहीं करे तो कम से कम अपनी गूगल लोकेशन पिन करके भेज दिया करें। मगर बाद में उसको भी राइट टू प्राइवेसी को लेके क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया। The 268 report of the Law Commission of India was published 3 months before the Supreme Court verdict, recognizing the fundamental right of true privacy, argued for electronic monitoring, but acknowledged the possible grave and significant impact on constitutional rights. Such monitoring must be used only in grave and heinous crimes where the accused person has a prior conviction in similar offences. और वही कहा गया था कि भैया राइट टू प्राइवेसी है वगैरह वगैरह, मगर फिर भी देखिए आपको कुछ तो तकनीक लानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ब्रेसलेट, एंकल ब्रेसलेट वगैरह ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे डॉलर को लेके है, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने कहा कि हम डी-डॉलराइजेशन करेंगे, डॉलर को सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्या है? देखिए डॉलर आज भी देशों की रिज़र्व करेंसी के रूप में काम करता है, ठीक है ना? अपनी करेंसी के अलावा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा हर देश को एक रिज़र्व करेंसी रखनी पड़ती है। रिज़र्व करेंसी जो लिक्विड हो, जो तुरंत मार्केट में फ्लोट कर सके, और रिज़र्व करेंसी इस समय लग मेजॉरिटी में यूएस की डॉलर ही है। क्योंकि वो उसी में ये ताकत है कि वो कभी भी आप मार्केट में उसे रिलीज़ कर देंगे, लिक्विड कर देंगे, तो वो आपको परचेज़िंग पावर दे देगी, इवन अगर आपकी खुद की भी करेंसी डाउन हो रही हो। In attempt to reduce the reliance on the US dollar, the aim to internationalize the Indian rupee, RBI allowed invoicing and payments for international trade in Indian rupees. अब भारत सरकार भी ब्रिक्स कंट्री के साथ है कि हम डॉलर को अब हटा देंगे, मगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो मुश्किल है। नेटवर्क यूएस का इतना बड़ा है कि कोई करेंसी को उसे रिप्लेस करने में समय लगेगा, किसी भी करेंसी को रिप्लेस करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बस 4-5 देश मिलके तय कर लेंगे, ठीक है आज से हम रूपी को मानते हैं। देखिए उससे नहीं चलती दुनिया, मगर प्रयास अच्छा है। डोमिनेंस वेस्टर्न नेशंस का नहीं होना चाहिए इतना भी, बहुत लंबे समय से यूएस डॉलर डोमिनेट कर रहा है और करेंसीज़ को ज़्यादा यूज़ में आएंगी, चलन में आएंगी, तो अपने आप ऐसे ही वो आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। High tariff wall could hit US. While dollar dominates global trade, accounting for more than 90% of transactions, it is not the only currency used internationally. Other convertible currencies like Japanese yen, euro, British pound are and also integral to global commerce, and the US has not objected to their use. The proposed fixed currency is simply another of the alternatives. अब देखिए यूरो भी यूज़ होती है, पाउंड भी यूज़ होती है, मगर उनका इतना बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है जितना यूएस डॉलर का है। इस सेक्शन में यूएस पुश्ड मैनी कंट्रीज सीक ऑल्टरनेटिव्स टू यूएस डॉलर। अब जैसे कि लोग परेशान सुनने में आ रहा है कि तो यूएस टैरिफ लगा दे अगर इंपोर्ट्स पे जो उसके देश में आ रहे हैं बाहर से, तो ये कहीं ना कहीं उन देशों की परचेजिंग पावर
उन देशों की एबिलिटी को हैम्पर करेगा. Is the action of the US that have pushed many countries to seek alternatives to the US dollar. The US has a history of leveraging its influence over global financial systems, such as SWIFT network, to impose unilateral sanctions. SWIFT is essential for secure and standardized international financial transactions. और SWIFT नेटवर्क भी आपका कहीं ना कहीं बेस्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नेटवर्क है. स्विफ्ट से ही आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से वगैरह वगैरह. बाय ब्लॉकिंग कंट्रीज लाइक रशिया एंड ईरान फ्रॉम एक्सेसिंग स्विफ्ट नेटवर्क, हम जानते हैं कि यूएस ने ब्लॉक कर रखा है. द यूएस हैज इफेक्टिवली weaponized द ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्सिंग अदर नेशंस टू फाइंड अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स टू कंटिन्यू लेजिटिमेट ट्रेड. अब इस वजह से भी कंट्री सोच रही कि भैया यूएस में इतनी ताकत है कि अगर अपना स्विफ्ट से ही आपको निकाल दे तो आप भी सोचते रह जाओगे कि भैया पेमेंट कहाँ से करें इंटरनेशनल लेवल पे. इंडिया शुड एक्सेलरेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इंडिया के ऑल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे, वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि उसने इनिशिएटिव लिया था उससे आगे बढ़ाए. द करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स of the IMF shows a gradual decline in the share of dollar in central bank and government foreign reserves. However, the reduced role of dollar over the past 2 decades has not matched the by corresponding increase in the share of the euro yen. अब देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि डॉलर को लेके IMF की भी रिपोर्ट ने कहा था कि डॉलर का तो रिजर्व के रूप में यूज़ होना कम हुआ है, मगर मज़ेदार बात यह है कि उसका ऑल्टरनेटिवली कोई उठा भी नहीं है, इसलिए डॉलर डोमिनेट कर रहा है. Not been matched by corresponding increases in the shares of euro, yen, pounds, according to IMF. Rather, it has been accompanied by a rise in share of non-traditional reserve currencies, including Australian dollar, Canadian dollar, Chinese RMB, etc. तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होगा आने वाले समय में डॉलर को रिप्लेस करना. कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आपका व्यापार भी होना चाहिए. इसी के साथ अच्छे सकते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू.